दोस्तों, कतर में एक एग्रीमेंट के तहत हमास ने 3 आमरियों को रिहा कर दिया है और उसके बदले में आज रफ़ा बॉर्डर को भी खोल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर का कहना है कि 21 लाख गज़ा वासियों के लिए कम से कम भी 100 ट्रक हर रोज़ चाहिए, जिसमें पानी और खाने पीने की अशिया मौजूद होंगी। और जबकि इज़राइल का कहना है कि कम से कम भी हम 20 जो ट्रक हैं उनको अंदर इंटर करने की इजाज़त देंगे। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि जो 20 ट्रक है वो 21-22 लाख लोगों के लिए बहुत कम है, क्योंकि हर जगह पर बमबारी हो रही है। गज़ा में अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं, हर मिनट पर बंजर ज़मीन को भी नहीं बख्श किया गया, बंजर ज़मीन पर भी बमबारी हो रही है। तो वहाँ पर तो जो 20-22 लोग हैं वो उनके पास तो फ़िलहाल तो कोई काम धंधा करने की वो पोजीशन में है नहीं, सिर्फ खेमों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और खाने के लिए पीने के लिए कहीं बाहर से सामान आता है तो उसके ही इंतज़ार में वो बैठे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 20 ट्रक सामान की बहुत नाकाफ़ी है। ये खुद वर्ल्ड फूड का डायरेक्टर भी यही कहता है कि 20 ट्रकों में जितना सामान आता है वो 21-22 लोग आबादी के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। तो इस हिसाब से कम भी जो है वो 100 ट्रक सामान की जाने की इजाज़त देनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो आज हमास के जो वज़ीर दिफा है उसने अपनी 3 नुकाती जंग की जो हिकमत अमली वो भी मीडिया के सामने बयान की है। उसने कहा है कि हमने एयर स्ट्राइक के ज़रिए हमास का जो नेटवर्क है उसको हमने 50% हमने उसको कुचल दिया है। उसको हमास के नेटवर्क को हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डैमेज कर दिया है। अब जो सेकंड जो हमारा फेज़ है वो हमारा ग्राउंड ऑपरेशन है। हम ज़मीनी फ़ौज के थ्रू हम अब अंदर इंटर होंगे और उनके जो ट्यूनल नेटवर्क जो है, जिसे सुरंगों वाला नेटवर्क भी कहते हैं, तो हम उनकी जो सुरंगों में अंदर छुपे हुए 30,000 के करीब जो हमास के जंगजू है उनका हम सफाया करेंगे। उसके बाद जो है वो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का वो और इस्लामिक जिहाद का वो हम मुकम्मल उनका सफाया करके उसके बाद जो है मुकम्मल हम कंट्रोल हासिल करेंगे जो गज़ा का। तो इसमें चाहे वो हमें 7 दिन लगे, 3 दिन लगे, 1 महीना लगे, लेकिन हम ये करके फिर ही छोड़ेंगे। तो हालात जो है वह बहुत तेज़ी के साथ ख़राब होने जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ एयर स्ट्राइक ही की है। एयर स्ट्राइक में भी आप लोगों को पता है कि गज़ा का कितना नुकसान हुआ है। गज़ा का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो डैमेज हो चुका है, तबाह हो चुका है और हज़ारों की तादाद में जो है वो नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें वो या तो घायल हो चुकी हैं, ज़ख्मी हो चुकी हैं या फौत हो चुकी हैं। इस तरह की जो है वो गज़ा में सिचुएशन है। हम लोग तो गज़ा के वासी नहीं है, हमें उस बात का अंदाज़ा इतना नहीं है। सिर्फ हम टीवी मोबाइल के थ्रू देखते हैं तो थोड़ा बहुत हमें उसका एहसास होता है, वो भी वक्ती तौर पर। लेकिन वो जो अंदर बैठे हुए हैं गज़ा के अंदर, क्योंकि चारों तरफ से गज़ा इस तरह है जिस तरह वो बंद है, चारों तरफ से बंद है, अंदर 22 लोग मौजूद है, बाहर जाने का रास्ता है नहीं।
तो जाए तो आखिर वो जाए कहाँ पर। तो खाने के लिए वो भी 12 दिनों के बाद जाके अलाला करके जो है वो मिस्र मिस्र को भी जो है वो बॉर्डर खोलने के लिए जो दबाव था वो इसराइल और अमेरिका का था कि हम जब तक ना कहें आपने बॉर्डर को नहीं खोलना, वरना हम आपके ऊपर भी एयर स्ट्राइक करेंगे। तो वो पहले भी वो जंगों में मिस्र इसराइल के हाथों मार खा चुका है बहुत बार। 1967 से 73 बहुत सारी जंगों में इसराइल ने काफ़ी धुलाई की है ये मिस्र और जॉर्डन की, इसलिए डरते हैं। और कोई भी अरब ममालिक इन फ़लस्तीनियों को अपने पास रखने के लिए रजामंद नहीं हो रहा। वो बोलते भाई हमें ये फ़लस्तीनी नहीं चाहिए। तो उसकी वो वजह ये बयान करते हैं कि अगर फ़लस्तीनी यहाँ से खाली करके गज़ा को वापस आ जाएंगे हमारे मुल्कों में, कुछ जॉर्डन में आ जाएंगे, उर्दन में, कुछ मिस्र में, कुछ जो है वो शाम सीरिया की तरफ रवाना हो जाएंगे, तो जो है वो फ़लस्तीन का इलाका खाली हो जाएगा और उस पर बआसानी जो है वो इसराइली काबिज़ हो जाएंगे और वहाँ पर फिर दोबारा से बस्तियाँ बना कर बैठ जाएंगे। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा इसराइल है वो भी हमसे निकल जाएगा। ये जॉर्डन, सीरिया और मिस्र का कहना है। और इसके अलावा जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी है। आज जो चाइना का सदर है उसने भी जंगबंदी की अपील की है कि फ़ौरन जंगबंदी की जाए। और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी एहतजाज हो रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान, गैर मुसलमान, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें और सिविल सोसाइटी के इदारे, यहाँ तक कि वाशिंगटन डीसी वाइट हाउस के बाहर भी मुजाहरे हो रहे हैं। हत्ता कि इसराइल के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं कि फिलफौर जंगबंदी की जाए, क्योंकि जो गज़ा का जो है वो हालात गज़ा में, एक अगर बम गिरेगा तो वहाँ पर गुंजान आबाद है, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हलाकतें हो जाती हैं। तो लेकिन इसराइल इस मूड में नहीं है कि वो जंगबंदी करे। जंगबंदी इस सूरत में करेगा जब इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर आएगा। बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर है भी सही इसराइल के ऊपर इस वक्त, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो अमेरिका की खुल की उसको सपोर्ट है कि आपकी मर्जी, जब तक एयर स्ट्राइक रखो, जब तक जो है ग्राउंड ऑपरेशन करो, जब तक इसराइल नहीं चाहता तब तक ये ऑपरेशन चालू रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात, ये जो हम आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये अल जज़ीरा मिस्र, अल जज़ीरा उर्दन, CNN, BBC और उसके अलावा राइटर्स और रूटर्स और जो दुनिया के ऑथेंटिक और रिलायबल न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स होती हैं, उनसे ही ली जाती है। थैंक यू।